अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज जिस मौजू पे बात की जाएगी वो है कि जिन्नात में से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें से एक साए के नाम से मशहूर है, एक असेब के नाम से मशहूर है, और इसी तरह एक जिन का बदन में दाखिल हो जाना ये मशहूर है। और फिर इसके बाद चौथी बीमारी जिसमें जादू के ज़रिए से जिन्नात का बदन में दाखिल होना। आज इन बीमारियों में मैं आपको कुछ फ़र्क बताऊंगा कि जिसमें आप पहचान सकेंगे कि असेब क्या चीज़ है, जादू क्या चीज़ है, जिन का बदन में दाखिल होना, और इसी तरह साया क्या चीज़ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। इनमें सबसे पहले हम साए पे बात करते हैं। साया कहते हैं कि जिन का अक्स, यानी जिस तरह इंसान का साया होता है इसी तरह जिन्नात का भी साया होता है। यानी जिन का साया पड़ जाना किसी इंसान पे, या इसी तरह रास्ते में गुज़रते हुए जिन किसी जगह पे मौजूद है, दरख्त के ऊपर मौजूद है या किसी जगह पे मौजूद है, उसके साए से गुज़र जाना। ये जो साए की बीमारी है इसमें अक्सर एक तो ये कंडीशन है, और फिर दूसरा साया और असेब, यानी असेब जो बीमारी है इसमें जिन बदन में दाखिल नहीं होता, लेकिन एक जिन की कैफियत होती है जो इंसान के बदन से लपट जाती है, और ये चीज़ हाज़िर नहीं होती। यानी आप जहन में रखें कि साया और असेब ये दो चीज़ें जिन्नात की बीमारियों में ऐसी बीमारियां हैं जब उन पे दम किया जाता है तो ये चीज़ें हाज़िर नहीं होती और हाज़िर होने के बगैर ख़त्म हो जाती हैं। ये दोनों चीज़ें हाज़िर नहीं होती और हाज़िर होने के बगैर ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह एक मिर्गी की जो बीमारी है इसमें भी जिन्नाती असर होता है, तो इस जिन्नाती असर की वजह से उस इंसान को गुटे आते हैं, और ये मिर्गी वाले मरीज़ के ऊपर भी जिन हाज़िर नहीं होता, और इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जब रुकिया किया जाता है तो उसकी पूरी एक तरतीब होती है। मिर्गी वाले मरीज़ को भी फाका हो जाता है, साए वाले मरीज़ को भी फाका हो जाता है, और असेब वाले मरीज़ को भी फाका हो जाता है। अब इन तीनों बीमारियों में इसकी अलामत मैंने आपको बता दी कि असेब इंसान के जिस्म के साथ चपट जाता है लेकिन वो हाज़िर नहीं होता। उससे इंसान के बदन में तकलीफ़ वगैरह, कंधों का भारी हो जाना, जिस्म में तकलीफ़ का होना, और तबीयत उचाहट रहना, तन्हाई महसूस करना, यानी इस तरह की इसकी कैफियत होती है। अलहदगी पसंद करता है ये इंसान। साए में और असेब में तकरीबन मिली जुली अलामतें हैं, लेकिन असेब साए से ज़्यादा सख्त है। यानी असेबी बीमारी ज़्यादा सख्त होती है कि ये इंसान को काफ़ी तकलीफ़ देती है। अब ये तो तीन बीमारियां थी कि साया, किसी जगह से गुज़रते हुए जिन का अक्स पड़ जाना, और असेब जिन की कैफियत है और वो जिन इंसान के साथ लपट जाता है, चमड़ जाता है, लेकिन हाज़िर नहीं होता। इसमें कुरान पाक के अंदर व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतान का ज़िक्र आया है कि अय्यूब ने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने छुआ। इसकी एक, यानी कि असेब में एक बात, एक अलामत ये भी होती है कि असेब का यानी जिन का इंसान को टच कर देना, यानी इससे भी असेबी बीमारी हो सकती है। क्यों? वहाँ तो असेबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी आई थी वहाँ जिज़ाम की बीमारी थी, लेकिन चूँकि असेब चमटने से होता है तो ये हाथ लगाना ये एक चमटने की शक्ल है, यानी जिन का इंसान के साथ हाथ लगा देना, इससे भी असेबी बीमारी पैदा होती है। ये थी असेब और साए की कुछ अलामात। अब इसमें आगे एक बीमारी है कि जिन का बदन में दाखिल हो जाना, इसको हर आदमी समझता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रुकिया किया जाता है, हाज़िर करके फिर जिन को निकाला जाता है। बाज़ औक़ात ये जिन बहुत जल्दी निकल जाता है और बाज़ औक़ात थोड़ा वक़्त लगता है। और फिर इसके साथ एक बीमारी है जैसे जादू है, तो बाज़ औक़ात जादू के ज़रिए से जिन को इंसान के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। अब इन जादू के ज़रिए से जिन्नात को जो मुसल्लत किया जाता है, और इसी तरह जिन्नात जो ख़ुद बदन में दाखिल होते हैं, इन दोनों में ये जिन्नात हाज़िर हो जाते हैं, और फिर इससे बीमारी का फिर आगे इलाज चलता है। लेकिन असेब और साए में जिन रुकिया करते वक़्त हाज़िर नहीं होता, लेकिन उस इंसान को तकलीफ़ होती है।
اب یہ ساری جو کنڈیشن ہوتی ہیں، یاد رکھیں کہ معالج کے لیے یہ ساری جو کنڈیشن ہوتی ہیں، ایک سمجھدار معالج اور دینی فہم رکھنے والا اور ان بیماری کو سمجھنے والا، اس کو حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ شرعاً چیزیں جائز نہیں ہیں۔ وہ ایسے طریقے سے علاج کرنا جانتا ہے جس سے اگر جناتی بیماری ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جادو کی بیماری ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سایہ ہو، اسیب ہو تو وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ اسیب اور سائے میں جو علامتیں چلتی ہیں، بعض اوقات یہی علامتیں جادو والے مریض میں چلتی ہیں، یعنی جو معالج ہوتا ہے وہ ججمنٹ اس کے لیے کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس آدمی پر اسیب کا اثر ہے، سائے کا اثر ہے یا جادو کا اثر ہے۔ پھر اس طرح جو طریقہ علاج ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اگر ان میں سے کوئی بیماری بھی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں عام انسان کی سمجھ میں نہیں ہیں، جس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں تو حساب و کتاب کرو، اور اس سے کیا ہے کہ پھر وہ بتاتے ہیں آپ کے اوپر جادو ہے اس طرح کا، تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یعنی الحمدللہ ایک ایسا اللہ نے علم رکھا ہے کہ جس میں اگر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری بھی ہو تو جب انسان ایک علاج کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس طریقے سے علاج کرتا ہے، تو ان ساری بیماریوں میں سے جو بیماری بھی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو میرا یہ نمبر ہے 0343971358۔ آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔